चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ़्लाइट है ना, फ़्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, मतलब 2800 किलोमीटर का उड़ान है, इतना दूर हम लोग को जाना है फ़्लाइट से, है ना। कह रहा है कि जिसमें एयरक्राफ्ट को स्लो कर दिया गया। क्यों स्लो किया गया? क्योंकि मौसम ख़राब था। स्लो करने का मतलब हुआ कि पहले उसको जिस स्पीड से जाना था अब उस स्पीड से नहीं जाएगा। कितना स्पीड कम किया गया? तो स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया 100 किलोमीटर पर आवर। पहले जिस स्पीड से जा रहा था अब उससे 100 कम स्पीड चलेगा। मतलब पहले अगर वो 1000 के स्पीड से उड़ रहा था तो अब 900 के स्पीड से उड़ेगा। पहले अगर 800 के स्पीड से उड़ रहा था तो अब 700 के स्पीड से उड़ेगा। और कह रहा है कि क्योंकि स्पीड कम हो गया तो स्पीड कम करने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, वो 30 मिनट क्या हो गया? इनक्रीज हो गया। सीधा सा बात है कि जब स्पीड घटेगा तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि जाना तो वहीं है जहाँ पहले जाना था। मतलब हम ये मान सकते हैं कि पॉइंट ए से फ्लाइट चला और कहाँ चल गया? पॉइंट बी पर। स्पीड कम किया तो डिस्टेंस तो कम नहीं ना किया, और डिस्टेंस तो सेम रह गया। तो जब स्पीड हम कम कर दिए तो स्पीड कम होने से टाइम क्या हो गया आपका? स्पीड कम हुआ तो टाइम बढ़ेगा। स्पीड कम करेंगे और टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कम स्पीड में समय ज़्यादा। अब यहाँ पर गलती कहाँ होता है उसको समझना है कि सब कुछ आप नॉर्मल बना लेते हैं। कि आप मान भी लें कि फ़्लाइट का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर का है। ये 2800 किलोमीटर का दूरी है कि ए से बी तक कितना दूर उसको जाना था? तो 2800 किलोमीटर जाना था। हम मान लें कि फ़्लाइट किस स्पीड से उड़ रहा है तो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर। kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। तो x के स्पीड से जब वो 2800 किलोमीटर चलेगा तो इतना जाने में टाइम कितना लगेगा? यहाँ टाइम निकालते हैं। टाइम t1 कि पहला केस में कितना टाइम लगेगा। स्पीड कितना का है? तो स्पीड x का है। अभी हम क्वेश्चन को ऐसा बना रहे हैं कि अभी हम मानते हैं कि अभी मौसम ख़राब नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो जब सब सही है तो x के स्पीड से चलेगा 2800 किलोमीटर जाना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर, वो स्पीड कितना का? x किलोमीटर पर आवर का। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, पर आवर मतलब आवर यहाँ डिवाइड है बाई 1/1 आवर है। x बाई 1 आवर उसी को लिखें इतना। तो ये हो गया 2800 बाई x आवर। पहला केस में इतना समय लगेगा, इतना टाइम लगेगा। कब इतना टाइम लगेगा? तो जब वो अपना नॉर्मल स्पीड से चलेगा। लेकिन नॉर्मल स्पीड से चला नहीं है, मौसम हो गया ख़राब। और मौसम ख़राब होने से स्पीड 100 कम कर दिया गया। कम कर दिया गया मतलब 100 के स्पीड से नहीं गया, पहले जितना स्पीड था उसमें 100 कम कर दिया। अब पहले का स्पीड क्या है? तो पहले का स्पीड x है, इसमें 100 कम कर दिया। तो न्यू स्पीड क्या आएगा? फ्लाइट का जो नया स्पीड बना मौसम ख़राब होने के चलते, वो स्पीड हो गया आपका x-100 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से भी उसको कितना चलना है? तो चलना तो उतना ही है। पहले जहाँ जाना था अभी भी वहीं जाना है। ऐसा थोड़ा है कि पहले जाना था मुंबई, अब मौसम ख़राब हो गया तो सबको वो अमेरिका पहुँचा देगा। अभी भी मुंबई ही जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ा धीरे जाएगा। तो धीरे जाएगा तो यहाँ टाइम क्या लगेगा? उसको ज़्यादा लगेगा। तो पहले हम टाइम निकाल लिए कि इस केस में टाइम कितना लगेगा। तो जो नया वाला टाइम लगेगा, टाइम का फिर से वही फार्मूला, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना मालूम है? तो डिस्टेंस मालूम है 2800 किलोमीटर, और स्पीड कितना था? तो x-100 किलोमीटर पर आवर का। ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2800 बाई x-100 आवर। अब यहाँ समझना होता है कि कहाँ टाइम आधा घंटा ज़्यादा लग गया, 30 मिनट मतलब आधा घंटा कहाँ कम लग गया या कहाँ ज़्यादा लग गया। पहले तो ये समझना है कि नॉर्मल था फ्लाइट, जब स्पीड यहाँ ज़्यादा है तो टाइम यहाँ क्या लगेगा? कम, और इसमें टाइम लगा है ज़्यादा। लिख भी रहा है क्वेश्चन में कि स्पीड घटाने के चलते 30 मिनट ज़्यादा लगा, मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है। अच्छा, हमको ये दोनों टाइम को बराबर करना है, और टाइम है दोनों घंटा में। तो ये दोनों बराबर तब ना होगा जब इसमें हम लोग 30 मिनट जोड़ देंगे, आधा घंटा इसमें जोड़ेंगे। क्योंकि अगर मौसम ख़राब नहीं होता तो हम पहले आधा घंटा पहले पहुँचते हैं इस केस में। वो अब मौसम ख़राब हुआ तो हम आधा घंटा देर से पहुँचे हैं, यानी कि ये वाला जो टाइम है ये आधा घंटा ज़्यादा है। अगर हम इसको मान लें कि पहले 10 घंटा का टाइम लग रहा था तो अब 10.5 घंटा का टाइम लग रहा है। तो अगर ये 10 घंटा में हम लोग आधा घंटा जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ना। वही काम हम यहाँ भी करेंगे कि ये वाला टाइम में हम लोग 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, हाफ एन आवर, तो 2800 बाई x आवर। 30 मिनट को आवर में चेंज कर दिया 1/2 आवर।
तो पहले जो टाइम लगा और उसमें आधा घंटा और जोड़ दिया तो इतना टाइम लगा, तो ये वाला टाइम के बराबर आ गया। इज इक्वल टू 2800 बाई एक्स माइनस 100 आवर। आवर में तो सब जगह है, तो आवर का हिसाब ख़त्म। आपके पास आ गया 2800 बाई एक्स, इसको ला के माइनस किया तो 2800 बाई एक्स माइनस 100 और 1/2 उस साइड जाकर क्या हो गया, तो -1/2। 2800 दोनों में कॉमन ले लिया यहाँ से। जैसे यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, इम्प्लाइज का साइन हर जगह देते जाएंगे, बीच में इक्वल आ गया है, यहाँ इम्प्लाइज लगाते चले जाएंगे। इम्प्लाइज 2800 यहाँ बच गया आपके पास 1/x माइनस 1/x माइनस 100 इज इक्वल टू में कितना, तो -1/2 है ना। यहाँ से कुछ कैंसिल होना लायक नहीं है, 2 को यहाँ ले आते हैं या अभी इसको यहाँ भेज देते हैं, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो आ गया कितना, मल्टीप्लाई है इस साइड आकर डिवाइड, तो -1/5600 यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 100 इससे कैंसिल ही आ जाएगा यहाँ, और माइनस इससे यह कैंसिल, x आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू -1/5600 x और x कैंसिल। अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस से माइनस भी ख़त्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 6 पर 4 0 इज इक्वल टू x² माइनस 100x। अब सबको एक साइड ले आए तो x² माइनस 100x माइनस 5 6 0 0 0 0 इज इक्वल टू में 0, यानी इसको हम लोग तोड़ देना है, 100 में तोड़ना है, तो 800 और 700 में टूट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x² माइनस 800x प्लस 700x और माइनस कितना, तो 5 6 0 0 0 0 बराबर 0, ये दोनों में कॉमन ले लिए, x कॉमन तो x माइनस 800, इधर 700 कॉमन तो x माइनस 800 इज इक्वल टू 0, x माइनस 800 इंटू एक्स प्लस 700 0, तो x आएगा या तो 800 या x आएगा -700। तो फ्लाइट का स्पीड कितना का होगा, 800 का। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट मतलब फ़्लाइट कितना देर तक उड़ा, ओरिजिनल, डिले हुआ तब नहीं, मौसम ख़राब हुआ तब नहीं, नॉर्मली वो कितना देर में उड़ता। तो T1 में टाइम कितना है, तो 2800/x, तो 2800 को हम कितना से डिवाइड मारेंगे, 800 से। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ से आ जा रहा है 2800/x और x का वैल्यू क्या है, तो 800, तो 2800/800, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स 7 टाइम्स, यानी कि 3.5 आवर, 3.5 घंटा का फ्लाइट था। और जब आधा घंटा देर होगा तो उसको कितना देर लगेगा, 4 घंटा, और 4 घंटा में चलेगा वो 2800 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 700, तो वही 100 का स्पीड घट गया। क्वेश्चन भी वही कह रहा था कि जब स्पीड 100 घट जाएगा तो टाइम उसको आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा।